रहीम फाइनली जो है हमारा फायर अलर्टिंग सिस्टम जो है वो ऑन हो चुका है। अभी इसको हम ना आग लगा के टेस्ट करते हैं। ये देखें, जैसे ही मतलब आग इसके पास जाती है तो ये हमें अलर्ट देता है। थैंक यू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं फायर अलर्टिंग सिस्टम के जो फंक्शनलिटीज़ हैं, उसमें जो चीज़ें यूज़ की गई हैं उनके बारे में कि वो क्या हैं और किस तरह से इसकी वर्किंग है। अच्छा, सबसे पहले तो ये जो हमारा फ्लेम सेंसर जिसे आप देख सकते हैं, यहाँ पे ये फ्लेम सेंसर है। इसके अंदर जो है यहाँ पे ये जो पिन यहाँ पे ये यूज़ की गई हैं, ठीक है। इसको मैं थोड़ा सा आप लोगों को ये जूम करके दिखाऊं। इसके ऊपर आपको VCC, ठीक है, इस साइड से ये जो ग्रीन है ये VCC के साथ लगी हुई है। उसके आगे ये जो ब्लू कलर की है ये ग्राउंड है, GND, ठीक है। उसके बाद ये जो एक पिन छोड़ी हुई है ये है जी DO, ठीक है। तो ये मैंने छोड़ी हुई है, ये बेसिकली डिजिटल के लिए है। हमने यूज़ की है AO को, यानी कि आपके पास क्या कहते हैं, एनालॉग पिन, ठीक है। यही पिन अब मैंने इस साइड पे इस आर्डिनो के अंदर कहाँ कहाँ पे एडजस्ट की हैं वो मैं आपको बताता चलूँ। यहाँ से शायद आपको क्लियरली नज़र आए, ठीक है। ये जो ग्रीन थी, इसकी ग्रीन का मतलब है VCC को जो है वो मैंने यहाँ पे 5 वोल्ट के अंदर जो है वो इसको करंट के तौर पे इस्तेमाल किया है, ठीक है। 5 वोल्ट ठीक हो गया। अच्छा, और उसके बाद ग्राउंड जो है यहाँ पे इसका जो ग्राउंड है, ग्राउंड का मतलब होता है नेगेटिव। तो नेगेटिव के लिए यहाँ पर इस साइड पे भी ऑप्शन है। इस साइड पे चूँकि मैंने इसको LED के लिए LED के तौर पे इस्तेमाल किया, LED यानी कि 13 के ऊपर, और उसका जो नेगेटिव है उसको ग्राउंड के ऊपर लगाया हुआ है। यहाँ पे आप देख सकते हैं 13 के ऊपर पॉजिटिव इसकी लेग लगाई हुई है LED की, और ग्राउंड के ऊपर इसकी नेगेटिव लेग लगाई हुई है, ठीक है। इस साइड पे आए तो यहाँ पे हमें 2 ऑप्शन मिलते हैं ग्राउंड के, GND, ठीक है। ये आपको यहाँ पे नज़र आ रहे होंगे GND, और इसके साथ आगे भी GND, और आगे जो है वो 5 वोल्ट है। 5 वोल्ट में इसकी VCC तार को लगा देंगे, और उसके बाद ग्राउंड वाली के अंदर ये ग्राउंड वाली, ठीक है। अब ये तो हो गया आपके पास इसके बारे में। इसके अंदर एक तार जो रह गई, ये जो आपको यहाँ पे ये वाली तार नज़र आ रही है, ठीक है, जिसको A0 है। A0 को हमने यहाँ पे इस साइड पे एनालॉग का ये वाला पोर्शन होता है, एनालॉग A0 से लेके A5 तक है, ठीक है। इसमें हमने A2 के ऊपर जो है वो अपनी सेटिंग की हुई है, जिस तरह से हमारा प्रोग्राम है। तो ये हमारा हो गया फ्लेम सेंसर के बारे में, ठीक है। फ्लेम सेंसर के बाद अच्छा, अब हमने ये जो बज़र यूज़ किया है, इस बज़र के बारे में भी आपको बताता हूँ ताकि आपको इसके बारे में भी क्लियर हो, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद अब ये LED हम क्यों लगा रहे हैं? LED इसलिए लगा रहे हैं, जब जैसे ही आपने देखा होगा, ये जो वीडियो है वो भी मैं यहाँ पे चला के दिखा देता हूँ आपको दोबारा से। आग इसके पास जाती है तो ये हमें अलर्ट देता है। थैंक यू जी। तो इस वीडियो में जैसे आपने देखा कि आपके पास ये जो लाइट है, मतलब जब भी इसके पास आग आती है तो वो क्या करते हैं, यानी फ्लेम को सेंस करके ये LED के ऊपर एक तो बज़र ऑन होता है, और साथ में यहाँ पे ये आपके पास LED ऑन होती है। तो LED को हमने ब्लिंक करवाया है 13 पिन के ऊपर। मैं यहाँ पर इसको दिखाता हूँ ज़रा, ये देखिए ज़रा, ये LED है। LED की एक पॉजिटिव वायर होती है, ये जो बड़ी लेग होती है इसको पॉजिटिव बोलते हैं, ये छोटी होती है इसको ग्राउंड बोलते हैं, यानी ये नेगेटिव होती है। इसी हिसाब से इसको फिर हमने यहाँ पे एडजस्ट करना होता है, ठीक है। इस हिसाब से हमने क्या किया, इसको यहाँ पे 13 के अंदर जो है वो क्या कहते हैं, पॉजिटिव को लगा दिया, और दूसरे के अंदर नेगेटिव को लगा दिया। तो इसके बाद हमने इसको इस तरह से पिन इसके अंदर लगा दिया, तो ये हमारी लगी। अब ये जो तार हमने यहाँ पे यूज़ की हुई है, ये 11 नंबर, ये हमने लगाई हुई है बज़र के लिए। सो बज़र की जो पॉजिटिव लेग है, ये यहाँ पे 2 लेग हैं इसकी, ये जो रेड है ये पॉजिटिव के लिए है, और ब्लैक जो है वो नेगेटिव के लिए है। अच्छा, बज़र को ये ब्रेड बोर्ड को पहले आपको थोड़ा सा समझा दूं कि इसमें ये फंक्शनैलिटी किस तरह से वर्क करती है। इसको पहले मैं तारों को उतार रहा हूँ, ठीक है। अच्छा, मैं इस पिन के हिसाब से आपको समझाता हूँ। यहाँ पे जैसे ये एक पूरी लाइन है, ठीक है, ये पूरी लाइन है। ये अगर मैं इधर इस जगह पे कोई करंट देता हूँ तो इसका मतलब है ये जो ऊपर वाली जितने भी पिन्स हैं ये सारी की सारी, यानी ये 23 आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है, इन तमाम 23 के ये तमाम पिन जो हैं, अगर मैं यहाँ पे करंट देता हूँ तो इसका मतलब इन सब के अंदर सेम वही करंट आ गया जो यहाँ से इस पिन ने लेके आई है। मतलब ये कि अगर यहाँ से वो आर्डिनो के 11 के अंदर मौजूद है, यानी 11 से वो निकल के यहाँ पे किसी भी जगह पे पिन में हम लगाते हैं,
तो इसके किसी और पिन इसी रो के अंदर हम किसी भी और ये जो होल को हम यूज़ कर सकते हैं एज अ 11 पिन, यानी कि वो 11 पिन जो है वो ट्रीट होगी। और यहाँ से यही इसी तरह ये सारे इसी तरह से यूज़ होते हैं। अगर इसको देंगे तो आप ऊपर वाले को यूज़ कर सकते, ऐसे हम यूज़ नहीं कर सकते। इसका इसके साथ कोई लिंक नहीं है, ठीक है। इसका सिर्फ इस तरह से लिंक है, ठीक है, ऊपर से नीचे की तरफ। जबकि ये जो ऊपर वाली साइड पे आपको नज़र आ रहे हैं, इसमें अगर आप यहाँ पे करंट देते हैं, नेगेटिव वायर इस तरफ ग्राउंड की जोड़ देते हैं, तो ये सारी लाइन के अंदर आप अपनी ग्राउंड के तौर पर हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी तरह से ये पॉजिटिव वायर जो आपको नज़र आ रहा है, ये इधर अगर आप कोई भी वायर पॉजिटिव देते हैं, ठीक है, वीसीसी की, तो आप इस सारी को आप एज अ वीसीसी यूज़ कर सकते हैं। इसी तरह से ये नीचे वाला है, ये दो पोर्शन जो है ये हमें मतलब जो है वो वर्टिकली ऊपर से नीचे की तरफ, और ये हॉरिजेंटल ये इस तरह से होगा, इसको ट्रीट करेगा। ठीक हो गया। अभी मैं यहाँ पे इसी वायर को, ये बज़र के लिए हम इस्तेमाल कर रहे हैं, ये वाली जो ब्लू आपको नज़र आ रही है। लेट्स सपोज कि मैं यहाँ पे इस पिन को बज़र के पॉजिटिव वायर कंसीडर करवाता हूँ। तो अब इसी के अंदर जो है वो इस ऊपर से नीचे की तरफ हम किसी भी जगह पे ये वाली वायर जो है वो ज़रूरी नहीं है कि आप इसके साथ ही लगाएं। तो हमें पता है कि इस सारी लाइन के अंदर जो है वो ये करंट आ चुका है, मतलब अवेलेबल है। हम किसी भी जगह पे इसको एडजस्ट कर सकते हैं, लाइक मैंने यहाँ पे कर दिया, जहाँ पे आपको इजी लगे। अब मैंने नेगेटिव देना है, तो मैंने नेगेटिव के लिए यहाँ पे दूंगा, और इसके अभी आप कहेंगे कि इधर तो नेगेटिव, इधर इसके अंदर नेगेटिव करंट कहाँ से आएगा। तो इसको नेगेटिव देने के लिए हमने यहाँ पे ये जो ब्लैक यूज़ की हुई है, इसके साथ यहाँ पे देखें ये ग्राउंड है, तो ये ग्राउंड वाली पिन है, और यही ग्राउंड वाली पिन हम यहाँ पे इस रो के अंदर दे देते हैं करंट, इसी यानी कि यहाँ पे इधर भी मैं दे सकता हूँ, इधर भी दे सकता हूँ, ऊपर वाली, ये नीचे वाली को नहीं देना, ऊपर वाली। इस ऊपर वाली को देने का मतलब ये है कि अब ये पूरी लाइन के अंदर जो है वो नेगेटिव, यानी ये ग्राउंड बन चुकी है, इसको हम एज अ ग्राउंड ट्रीट करेंगे, ठीक है। अब ये सारी की सारी जो है ऊपर वाली लाइन ग्राउंड है, और इसकी ग्राउंड के अंदर हमने अपने बज़र की नेगेटिव पिन को लगा दिया है। अगर हमारी एलईडी होती तो हम इधर एक पिन इधर और एक पिन इधर इस साइड पे लगा देते, तो तब भी ये वर्क करती, ठीक है। तो इस तरह से हमारी ये जो पिन का जो सेटअप है हमने लगाया है। उसके बाद यहाँ पे ये मेरे पास बैटरी है, ठीक है, इसके अंदर ये चार्जिंग वाला इसका पोर्ट होता है। जब आपने प्रोग्राम इसमें करना होता है, प्रोग्राम के लिए ये वाली पोर्ट होती है, और ये बेसिकली आपके पास प्रिंटर केबल इसके लिए यूज़ होती है, जो कि बाय डिफ़ॉल्ट इसके साथ भी आती है। अगर आप जो है वो विदाउट मतलब केबल ख़रीदते हैं तो उसमें फिर आपको बाद में बाय करनी पड़ती है, तो मुझे जो है वो साथ ही मिली थी। तो यहाँ से आप इधर जो है वो आपने प्रिंटर केबल लगानी है, और यहाँ से पावर सप्लाई देनी है। अब मैं जैसे ही इसको दूंगा तो ये देखें ये रन हो गया, ठीक है। और इसके साथ ही सेंसर के अंदर भी लाइट जो है वो ब्लिंक कर रही है, ये देख सकते हैं। अब इसके पास जब जैसे ही मैं मतलब कोई भी फ्लेम जो है वो लाइट आग जो है वो लेके आऊँगा, तो ये क्या करेगा, ये फ़ौरन से हमें यहाँ से एक तो बज़र ऑन हो जाएगा, और साथ में यहाँ से ये एलईडी भी ब्लिंक करेगी, जैसे कि आपको मैंने वीडियो में दिखाया। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको समझ आई होगी, और इसमें जितनी भी फंक्शनैलिटी इसको मैंने यूज़ किया है वो तमाम चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। तो ये हमारे पास केबल है बेसिकली, ये हमने इसके अंदर लगानी है, आर्डिनो के अंदर ये वाली साइड, और यहाँ पर हमने क्या करेंगे, ये OTG यूज़ करके क्या करेंगे, अपने मोबाइल के साथ कनेक्ट करेंगे। अब इसका बाकी का जो पार्ट है वो स्क्रीन जो है वो यहाँ पे शेयर करता हूँ कि मोबाइल जी, इस वक्त मैं अपने मोबाइल की स्क्रीन पे आ चुका हूँ। यहाँ पे आपको ये मैं जैसे ही प्लग इन करूँगा, ठीक है, तो यहाँ पे ये ऑप्शन आएगा, ठीक है, आपने इसको इनेबल कर देना है। और साथ ही आपके पास ये एक एप्लीकेशन होनी चाहिए आर्डिनो की, ठीक है, इसके अंदर बेसिकली हमने कोडिंग करनी है, ठीक है। यहाँ पर अब आपने वो कोड पेस्ट करना है जो आपको दिया जाएगा, ठीक है। उस कोड को पेस्ट करने के बाद आपने यहाँ से बोर्ड सेलेक्ट करना है, ठीक है, बोर्ड सेलेक्ट करना है, सॉरी यहाँ से नहीं, यहाँ एक्शन के अंदर जाके, सॉरी सेटिंग के अंदर जाके यहाँ पे बोर्ड टाइप, और यहाँ पे आर्डिनो, और यहाँ से हमने ये UNO, ठीक है, ये हमने यूज़ करके उसके बाद हमने सेव पे क्लिक करना है, और इसके बाद कंपाइल पे क्लिक करना है, चूँकि हमारे पास कुछ भी नहीं है अभी, और उसके बाद हमने अपलोड के ऊपर क्लिक कर देना है। तो ये हमारा प्रोग्राम जो है वो अपलोड हो जाएगा, और उसके बाद हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। तो हमारा फंक्शनैलिटी जो है वो इस तरह से काम करती है, सिंपल, और कुछ भी नहीं करना। अभी कंपाइलेशन एरर इसलिए आ रहा है क्योंकि हमारे पास यहाँ पे कुछ भी नहीं है। तो अभी मैं वो कोड देख लेता हूँ कि अगर मेरे पास यहाँ पे हुआ तो उसी को मैं करता हूँ। अब मैं आ जाता हूँ इस आर्डिनो के अंदर, ठीक है, यहाँ पे मैंने इसको पेस्ट किया सिंपल,
ये कोड आपको नज़र आ रहा है, ठीक है। इसको मैं सेव कर लेता हूँ, ठीक है। वही काम आपने दोबारा से सेटिंग के अंदर जाके बोर्ड टाइप सेलेक्ट करना है, आर्डिनो, ठीक है। ये हमने सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद हमने यहाँ पे कंपाइल के ऊपर क्लिक किया। ये जो आपको बिजली की तरह का नज़र आ रहा है ना सिंबल, एक तो आगे ये डाउनलोड वाला ऑप्शन नज़र आ रहा है, उससे आपको अपलोड करना होगा। इधर से अभी ये कंपाइल हो रहा है। कंपाइलेशन का मतलब ये होता है कि हाई लेवल लैंग्वेज को लो लेवल लैंग्वेज में एज अ होल कन्वर्ट कर रहा है। ये कंपाइलेशन कंप्लीट हो चुकी है। इसमें सिंपल क्लिक करते हैं, ये देखें अलाउ आर्डिनो टू एक्सेस नल, मतलब ये प्रोग्राम को आप अपलोड करना चाहते हैं तो ये अभी अपलोड हो चुका है। अभी आपका प्रोग्राम अपलोड हो गया, अब आप ये उतार सकते हैं, ठीक है। तो उसके बाद जो है वो आप अपने प्रोग्राम को वो जिस तरह से यूज़ करना चाहते हैं कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको काफ़ी हेल्पफुल साबित हुई होगी। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।